तो आज हम सब लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और इसके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है आज वो हम सब लोग करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके फिर हम लोग चैप्टर 2 की तरफ से चलेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन पहला लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन है 2 + √2 2 + √2 है। ऑप्शन में दिया है आपका एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, एक अपरिमेय संख्या है, और सी नंबर ऑप्शन दिया है एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या। आप सब बात ना करिए। और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा यहाँ फोकस करिए। आप बोल रहे हैं क्वेश्चन है 2 + √2 है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी। बी अपरिमेय संख्या। बी अपरिमेय संख्या, राइट। क्योंकि दो में ये रूट में फंसा हुआ है और जो रूट में रहता है वो अपरिमेय होता है। ये परिमेय है और ये अपरिमेय। दो क्या है? परिमेय है। लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? क्योंकि रूट में फंसा हुआ है इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जो भी संख्या रूट में फंस गई वो क्या है? अपरिमेय। अच्छा, √3 क्या है? परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय है। √3 अपरिमेय। √4 परिमेय। ये परिमेय है क्योंकि रूट में है, लेकिन रूट से ये निकल जाएगा। 2 × 2 लिखेंगे और ये निकल के परिमेय बन जाएगा। इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। पर ये √3 क्या था? अपरिमेय। और जो रूट में फंस गया वो अपरिमेय। क्लियर? चलो अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से पाई क्या है? पाई क्या है? क्वेश्चन है, मेरे साथ लिख लीजिए क्वेश्चन आप। ए नंबर में परिमेय संख्या, डी नंबर ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, और सी नंबर ऑप्शन है आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो डी नंबर में ले लीजिए पूर्णांक। पाई क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय। 22/7 p/q में ये रूप लिखा है। अब q = 0 भी नहीं है, परिमेय है। चलिए, बहुत ही शानदार आपका जवाब रहा। आज मैं इसका मतलब निदान कर देता हूँ आप सबको। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये है अपरिमेय संख्या। सबसे पहले ये क्लियर हो लीजिए। अब आपके मन में आया कि सर पाई का मान तो 22/7 हम लोग लिखते हैं और 22/7 क्या है? परिमेय। क्लियर? समझना मेरी बात। पाई का जो मान होता है ना, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14568 इस टाइप का होता है। समझना, ठीक? और ये जीवन भर चलता रहता है। ये जीवन भर चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है इसके मान। ठीक है? लेकिन 22/7 को अगर आप भाग करेंगे, 22/7 को जब आप भाग करेंगे तो 7 या 0.0
7 एकम 7 3 और उसके बाद 0 7 चौके 28 2 और यहाँ 0 फिर 0 7 दूनी 14। समझना थोड़ा सा 3.142 3.14567 क्या 22/7 और पाई का मान समान है? 3.1456 ठीक है, यहाँ 3.142 बदल गया है। अलग है ना। अब वो समझ जाते हैं आपको, फिर आपका कहना होगा सर तो फिर हम पाई की जगह पे 22/7 लिखते क्यों हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि पाई का जो मान है ना लगभग इसके मान के बराबर है। देख रहे हो 3.14 इसमें भी है, 3.14 इसमें भी आता है, उसके बाद चीजें बदल जाती है। तो लगभग इस पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 के करीब में आता है, इसलिए हम सब लोग पाई के जगह पे 22/7 लिख लेते हैं, लेकिन वो पाई का रियल वैल्यू नहीं है 22/7। रियल वैल्यू ये वाला है ना। रियल वैल्यू ये है, रियल वैल्यू आज तक किसी ने निकाला ही नहीं इसका, ये कभी रियल वैल्यू इसका निकला ही नहीं पाई का। आते रहे, आता ही रहता है जीवन भर, इसलिए जो संख्या बार बार आते रहता है उसको क्या कहते हो आप? अपरिमेय। रिपीट भी नहीं करता, बदलते रहता है, बदलता रहता है, ठीक है, और रुकता भी नहीं। ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। लेकिन 22/7 बोले तो ये परिमेय है। क्लियर? चलो नोट करो आप। नोट हो गया क्या? चलिए आगे क्वेश्चन लीजिए फिर। अगला क्वेश्चन है 7√5 है। बोलो क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। अपरिमेय होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि रूट में 5 है ना। ऑप्शन है तुम्हारा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, संख्या, प्राकृत संख्या। ये क्या है भैया? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्योंकि रूट में 5 फंस गया, इसलिए ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है आपका 0.12 112 1112 1112 इस तरीका से ये आ रहा है। ऑप्शन पूछ रहा है परिमेय संख्या है, बी नंबर है अपरिमेय संख्या, सी नंबर दोनों यानी परिमेय या अपरिमेय दोनों, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करिए। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये जो है 0.12 112 1112 11112 इस तरीका से ये आता जा रहा है। कौन सी संख्या होंगी? इनमें से कोई नहीं। परिमेय, परिमेय संख्या सर ये अपरिमेय होगा। अपरिमेय। अपरिमेय, राइट। ये अपरिमेय संख्या है। वजह ये है क्योंकि सर ये रिपीट नहीं कर रहा है। 0.12 112 फिर 3 को एक तब दू, फिर 4 एक तब दू, फिर उसके बाद 5 एक तब दू आएगा। रिपीट नहीं कर रहा है ये। अगर वही आता ऐसे आता 0.12 12 12 12 12 करके आता तब परिमेय हो जाता। लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा और रुक भी नहीं रहा, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन है आपका ए नंबर में √49/64,
ऑप्शन नंबर बी है, ये 49 लिखा हुआ बाबू। जी ऑप्शन नंबर बी है रूट अंडर 81/91, और सी नंबर ऑप्शन है रूट अंडर 31/51, और डी नंबर में ऑप्शन है आपका रूट अंडर 49/101। आपको बताना है कि इसमें कौन परिमेय है, जी सही बता। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ए नंबर। जी ए नंबर। देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 7 का अगर आप तोड़ेंगे, 7 सॉरी 49 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 7, और 64 को तोड़ेंगे 8 गुने 8, तो निकल के आ गया 7/8। 7/8 परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय। ये परिमेय है। 7/8 क्या है? परिमेय है। और आपसे पूछ कर रहा था परिमेय संख्या कौन है, ए हुआ ना। ये आंसर आपका सही है। ये सबको अगर आप निकालेंगे, सपोर्ट इसको देख लो थोड़ा सा, इसको 81 का आप 9 गुने 9 लिख सकते हैं, राइट। 91 का आप क्या लिखेंगे 7 गुने 13, तो ऊपर से तो 9 निकल जाएगा, लेकिन ये बेचारा फंस जाएगा रूट अंडर 91, ये नहीं निकल सकता। इसको भी अगर कहेंगे तो न रूट 31 निकलेगा, न रूट अंडर 51 निकलेगा। इसको निकालेंगे तो 49 निकल जाएगा, लेकिन ये फंस जाएगा, ये सब रूट में फंस जाएगा। तो केवल ये है जो रूट से पूरा पूरा निकलता है, इसलिए ये क्या है, परिमेय। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। नोट करिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके लिए रूट अंडर 81, दूसरा ऑप्शन है रूट अंडर 36, और सी नंबर ऑप्शन है रूट अंडर 2.5, और डी नंबर में ऑप्शन है आपका 49/9, रूट अंडर 49/9। आपको बताना है इसमें कौन अपरिमेय है, अपरिमेय बताना है। सही बता। सी नंबर। सी नंबर, जी ये रूट अंडर 2.5 है ना, क्योंकि इसका तो 9 हो जाएगा, इसका तो 7/6 हो जाएगा, ये सब रूट से निकल जाएगा। केवल ये ऐसा है जो रूट से नहीं निकल सकता है, और इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी, राइट। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, कितनी परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3, और चौथा नंबर है अनंत। बोलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। बाबू दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या होती है। मैंने जी अनंत। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मौसो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया है ए नंबर में 1, बी नंबर में दिया है 2, सी नंबर में दिया है 3, और डी नंबर में दिया है 4। यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो जैसे मान लो 13 है अभाज्य संख्या, 5 है अभाज्य संख्या, 7 है अभाज्य संख्या। ये 13 1 से घटेगा 13 घटेगा, 7 5 घटेगा, सॉरी 5 1 से घटेगा 5 घटेगा, 7 1 से घटेगा 7 से घटेगा। समझना, ये सबको तोड़ोगे 1 गुने 13, 1 गुने 5, 1 गुने 7। मौसो कैसे निकालते हैं पता है, मौसो निकालते हैं जो सब में हो। 1 है ना सब में, इसका मौसो कितना आया, कितनी भी अभाज्य संख्या ले लो,
उसके मौसम कितना होंगे ए। क्लियर। चलो अभी तो पोस्ट शुरू कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन है √7, ऑप्शन बी है √2 बट्टा √5, और ऑप्शन सी है √3 बट्टा √3 बट्टा √7, और ऑप्शन डी है √75 बट्टा √48। इसमें आपको बताना है कौन अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। निम्न में कौन परिमेय, आपको वो ढूंढना है। परिमेय वाला ढूंढना है ना। देखिए ये परिमेय कौन है, ये परिमेय है। √7 तो निकलेगा, तो परिमेय है। ये क्या है, यहाँ √2 2 ये फंस गया, 5 भी फंस गया। ये भी √से नहीं निकलेंगे, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। ये क्या होगा, ये कैसे बता दिए तुम? निकल जाएगा पक्का निकाल के दिखाओ। बताइए। बिल्कुल बताते हैं। √75 है ना, क्या 75 बट्टा √48 ये है। 75 को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा बाबू, देखो 3 गुने 5 गुने 5 आएगा, 3 गुने 5 गुने 5 आएगा। और इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने 3, ऐसा ले लो, यही आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। ठीक, अब देखना यहाँ 2 को 5 में से को बाहर, √3 फंस गया बट्टा में। यहाँ देखो 2 4 को 2 है ना, तो 2 को बाहर हो जाएगा और √3 फंस जाएगा, उसमें भी फंसेगा। देखो ऊपर भी √3 नीचे √3, कट के क्या बचा 5 बट्टा 4, और 5 बट्टा 4 क्या है, परिमेय। ये परिमेय क्या है, परिमेय। इसलिए ये क्या होंगे, परिमेय होगा। देखो इसके वर्गमूल नहीं होते हैं, इसके भी वर्गमूल नहीं होते हैं, लेकिन दोनों को हल करने के बाद जो हमें संख्या मिला वो क्या मिला, परिमेय मिला। इसलिए ये क्या होगा, परिमेय। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। मतलब ये निम्न में अभाज्य कौन है? 3। वजह ये है कि 3 ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। बाकी ये सब को आप देखेंगे तो ये 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, किसी और भी संख्या से कटेगा, है ना। पर ये है आपका अभाज्य संख्या 3। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ऑप्शन 3, 5, सी में 2, डी में 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। एक नहीं भाज्य है और ना ही अभाज्य है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, इसलिए हमारी सबसे छोटी संख्या अभाज्य में 2 होगी। क्लियर। चलो डिटेल से लिखेगा, नहीं सर जी, सीधा आंसर नंबर था क्या आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में
कौन सम अभाज्य संख्या है? सम अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है 4, 6, 2, 10। दो बाबू ये सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ रहा है क्या? भाज्य संख्या, न कि अभाज्य, सॉरी भाज्य संख्या। तो दो तो अभाज्य है ना, अभी तो पढ़ के आ गए हो। दो क्या है? अभाज्य है। ये 1 से करता है और 2 से करता। सबसे छोटा जो भाज्य है वो 4 है। 4 से ही शुरू होती है भाज्य संख्या, ठीक है? क्योंकि एक क्या है, एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है। 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 4 ही भाज्य है। 4 से शुरू होता है भाज्य। क्लियर? एक और क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल है। ऑप्शन है 6, 4, 8 और 10। इसमें से आपको बताना आंसर कौन सा सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे देखो क्वेश्चन पढ़ो। सबसे छोटी भाज्य संख्या भाज्य, सबसे छोटी भाज्य 4, सबसे छोटी अभाज्य 2। इसका गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। क्लियर? अब चलो, यदि यहीं पे क्वेश्चन ये रहता गुणनफल नहीं योगफल रहता, क्या रहता? योगफल रहता, तब आता 4 जोड़ 2 बराबर 6, तब आपका ऑप्शन 6 सही हो जाता। अगर योगफल रहता तब 6 नहीं है तो गुणनफल है ये तो 8। अब समझ में आ गया जी? ये कंफ्यूजन। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन शांत है? निम्न में कौन शांत है? ऑप्शन है 13/18, 12/2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 4 का पावर 3। सी नंबर ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं 17/8 और डी नंबर ऑप्शन है आपका 18/21। शांत के लिए कंडीशन क्या होता है वो जान लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं, भाग से भी एक अच्छा सा ट्रिक है। बिना भाग दिए भी हम पता कर सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है। देखो पहला नंबर को थोड़ा ट्राई करते हैं। 13/18 ऊपर में क्या है? नो टेंशन, नीचे की काम करना है। नीचे में 18 है ना, 18 को तोड़ो। 2 में 5 नहीं आया। 1 मिनट, 2 गुने 3 गुने 3 आएगा। 18 तोड़ेंगे तो इसको, इस तो टूटा हुआ ऑलरेडी पहले से है। इसमें 2 को 3 को 2 है, 2 को 3 है, 4 को 3 है, ठीक है? तो 4 3 को है, ये तो ऑलरेडी पहले से टूटा है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आते हैं 8 को तोड़ते हैं। 8 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 और 21 को तोड़िएगा, नीचे वाला केवल तोड़ते हैं 3 गुने 7। आपसे बोला गया था जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 रहे 5 रहे या 2 5 रहे वही क्या होगा? शांत होगा, अन्यथा वो अशांत हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं 3 घुस गया, ये अशांत हो गया। इसमें देखेंगे 7 घुस गया और 3 भी है,
तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ये देख रहे हैं आप, तो इसमें केवल दो है। तो हम आपसे बोले थे या तो केवल दो होना चाहिए, या तो केवल 5 होना चाहिए, या 2 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हुआ, शांत होगा। इसमें देखेंगे तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये भी अशांत है। तो शांत आपका ये होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड करने पे 1/4 2 मिल रहा है। क्वेश्चन फिर वही है, निम्न में कौन शांत है। थोड़ा सा मैं ऑप्शन चेंज कर दे रहा हूँ और आप सबको आंसर करना है। 18/50, 17/38, सी नंबर ऑप्शन, 20/15 और डी नंबर ऑप्शन है 17/49। चलो तोड़ के देखते हैं सबका हर को। 50 को तोड़ो तो इसका 50 है ना हर में, तोड़ो इसको, नीचे में 50 है, 2 गुने 5 गुने 5 यही आएगा। 38 को तोड़िएगा, 2 गुने 19 और 15 को तोड़ोगे 3 गुने 5 और 49 को तोड़ेंगे आप 7 गुने 7। बोलो 2 और 5 किस में है, 5 पहला ए नंबर सही जाएगा। क्या बोले थे, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5, या तो 2 5 दूंगे। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होंगे, शांत, वो शांत होगा। क्लियर। इसको भाग करेंगे तो शेषफल पूरा 0 हो जाएगा। चलो फिर से क्वेश्चन वही है, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज। 17/10, 18/25, 13/12, 20/18। ए नंबर ये नंबर जी पक्का। जी पक्का लेकिन इसमें ऑप्शन देने में थोड़ा सा मैं मिस्टेक किया जी हूँ। सर, 25 में ये भी होगा, ये भी होगा। ऑप्शन ही हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि 2 ऑप्शन सही हो रहा है। जी इसमें 2 5 आ रहा है, ये भी शांत हो जाएगा। इसमें 5 5 केवल आ रहा है, ये भी शांत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा गलत है, और मैं जानबूझ के दिया तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। ये बात भी ध्यान रखना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैं जानबूझ के दिया हूँ ये। चलो यहाँ पे कुछ और कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे हम लोग 3 डाल दो, कुछ भी डाल दो, अब तो नहीं होगा ना। अब ये शांत हो जाएंगे ये, क्योंकि इसको तोड़ने में केवल 5 5 आ रहा है। तो चलिए आज तक के लिए ऑब्जेक्टिव में हम लोग यहीं तक रखते हैं।